शापित आश्रम की नन गांव के बाहर गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना और उजाड़ आश्रम खड़ा था। स्थानीय लोग इसे शापित आश्रम कहते थे। दशकों से यह वीरान पड़ा था और वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। कहते हैं रात में वहां से चीखने की आवाजें आती थीं और एक काली साया चलती फिरती दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस आश्रम में कभी एक नन रहा करती थी जिसका नाम मारिया था। वह बहुत धार्मिक और दयालु थी, लेकिन कुछ सालों बाद वह अचानक बदल गई। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। एक दिन किसी ने देखा कि उसने चर्च के पवित्र क्रॉस को जलाकर फेंक दिया। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजू, जो शहर से हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये सब दिमागी बात है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। उसके दोस्त दीपक ने एक रात उसे चुनौती दी, अगर इतना ही हिम्मत है तो आश्रम में जाकर एक रात बिताकर दिखाओ। राजू ने हंसते हुए कहा, यह तो बच्चों का खेल है, मैं आज रात ही जाऊंगा। उस रात राजू टॉर्च और कैमरा लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के पास पहुंचा, उसे वहां का माहौल अजीब लगा। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगीं। अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजू ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के करीब 12 बजे जब वह कमरे में बैठा था, तभी उसे किसी महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह आवाज उसे एक पुराने कमरे तक ले गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक महिला नन की वेशभूषा में कोने में बैठी थी। उसकी पीठ राजू की तरफ थी। राजू ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा जला हुआ और डरावना था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। महिला जोर से चिल्लाई, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और वह महिला उसकी तरफ बढ़ने लगी। किसी तरह राजू ने खुद को कमरे से बाहर निकाला और पूरी रात जंगल में भागता रहा। अगली सुबह वह गांव पहुंचा और उसने सब कुछ दीपक और गांव के बुजुर्गों को बताया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि मारिया, वह नन, कभी इस आश्रम की देखभाल करती थी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने उसे मार दिया और उसकी आत्मा को जलाया। उसके बाद से मारिया की आत्मा वहीं भटक रही है और वह हर किसी से बदला लेना चाहती है। राजू ने तय किया कि वह मारिया की आत्मा को शांति देगा। उसने चर्च के पादरी से मदद मांगी। पादरी ने कहा, तुम्हें मारिया से माफी मांगनी होगी और उसे न्याय दिलाना होगा। राजू और पादरी आश्रम गए। वहां उन्होंने मारिया की आत्मा को पुकारा। मारिया प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाने लगी। पादरी ने प्रार्थना शुरू की और राजू ने कहा, मारिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। धीरे धीरे मारिया की आत्मा शांत होने लगी। उसने कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी सबको बताओ। राजू ने उसकी बात मानी और गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। उसके बाद आश्रम में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राजू की हिम्मत और सच्चाई ने मारिया की आत्मा को शांति दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी डर का सामना करने और सच्चाई का सामना करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। आप चाहें तो इस कहानी में और भी विस्तार जोड़ सकते हैं।